अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये आज 3 का बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ये आपके साथ सामने क्वेश्चन है। फ्रॉम एन पेयर ऑफ वैल्यूज़ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग क्वेश्चन आर कैलकुलेटेड। एन की वैल्यू 20 है, समीशन एक्स 400 है, समीशन वाई 220 है, समीशन एक्स स्क्वायर 8800 यानी 8800 है, समीशन वाई स्क्वायर जो है हमारे पास 2620 या समीशन एक्स वाई 4300 है। फाइंड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। आपने ये दोनों लाइनें फाइंड करनी है। विच वुड बी द मोर यूजफुल इफ। ये नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपने सिर्फ इनको पढ़ के एक्स इज़ एज एंड वाई इज़ द रिएक्शन टाइम, आपने इसको बताना है कि ये वाई ऑन एक्स को शो करता है, ये एक्स ऑन वाई को, बस ये बताना है इनके अंदर। और इसका जो सेकंड है एक्स इज़ द कॉस्ट एंड वाई इज़ द फ्लोर, इनके बारे में भी आपने बताना है कि ये एक्स ऑन वाई से लाइन को शो करती है, ये वाई ऑन एक्स से करती है, सिर्फ इनके बारे में ये बताना है। ये बाद का बात है, पहले हम वो जो ऊपर जो कहा है ना वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, उस डेटा के ज़रिए सॉल्व करें, पहले हम वो करते हैं, बाद में इनकी तरफ आते हैं। ये जो नीचे पार्ट दिए हैं वो, ठीक है जी। तो आइए हम वहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बोर्ड पे। तो स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 3B और समीशन और एक्सरसाइज नंबर 14.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फिर मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन लिख दिया, n इज इक्वल टू 20, समीशन एक्स स्क्वायर 400 और समीशन वाई 220, समीशन एक्स स्क्वायर 8800 और समीशन वाई स्क्वायर है 2620 है और समीशन एक्स वाई 4300। फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। तो सबसे पहले हम वाई ऑन एक्स सॉल्व करते हैं, बाद में हम एक्स ऑन वाई सॉल्व करेंगे। तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन जो है ये मैंने आपके सामने लिख दी है, वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई ऑन एक्स का मतलब है कि वाई डिपेंड ऑन एक्स पे। तो मैंने ये जब से चैप्टर शुरू हुआ है इसमें मैंने बताया था कि रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर या रिग्रेशन लाइन के अंदर हम सबसे पहले बी को फाइंड करेंगे, जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। डाटा की कंडीशन को देखते हुए हम इसमें फार्मूला ये वाला पुट करेंगे। वैसे तो बहुत सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूले हैं, लेकिन हम डाटा की कंडीशन को देखते हुए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर और माइनस समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले के अंदर हम एन की वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू है मेरे पास 20, ठीक है जी। और समीशन एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास 4300 है, ये दी हुई है, माइनस समीशन एक्स मेरे पास 400 है, समीशन वाई 220 है। और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू पुट करेंगे एन की जगह 20, समीशन एक्स स्क्वायर की जगह 8800 माइनस समीशन एक्स की वैल्यू पुट करके 400 उसका होल स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,000 माइनस 400 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,000। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी 1,76,000 माइनस, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 का स्क्वायर लेंगे, 400 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 400
तो ये आ गया 1,60,000। इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई -2,000, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। अलजबरा रूल को फॉलो करते हुए कि जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है नहीं। इसी तरह नीचे ये 1,76,000 में से 1,60,000 में से जो माइनस करेंगे तो वो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 16,000। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी बी की वैल्यू निकलेगी, फाइनल वैल्यू जो आएगी बी की, माइनस है तो -7 आएगा, 0.125। ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हम ए फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन मुकम्मल करनी है। ए का फार्मूला हमारे पास y1x के लिए समीशन y माइनस बी समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि बी को पहले क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि ए के वैल्यू फाइंड करने के लिए बी के फार्मूले में बी की वैल्यू जो है वो ए के फार्मूले में यूज़ होती है, इसलिए बी को पहले ही फाइंड करना है आपने। तो बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -0.125, वो इसकी जगह पुट कर दी। समीशन वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, समीशन एक्स की वैल्यू 400 और एन की वैल्यू 220 एज इट इज़ आ गया। ये दो साइन है तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 270 और 20 एज इट इज़ आ रहा है ऐसे ही। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 270 को 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 135। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे y हैट a प्लस बी एक्स। ए की जगह 135 पुट कर दिया, प्लस बी की जगह हमने -0.125 पुट किया और x एज इट इज़ आ गया 135 एज इट इज़, प्लस माइनस -0.125 और x। ये हमारे पास लाइन फाइंड होगी y ऑन x। अब हम इसी क्वेश्चन में उसने कहा है x ऑन y भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अब हम x ऑन y भी फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं x ऑन y फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट y ऑन x में हमने लाइन फाइंड कर ली थी, अब हम x ऑन y की तरफ चलते हैं ये लाइन फाइंड करने के लिए। तो ये लाइन मैंने पहले लिख दी है, x हैट a प्लस बी वाई, यानी x डिपेंड ऑन y। तो यहाँ पे फार्मूला b का मैंने आपको सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू किया तो बताया था कि y और x का जो b का फार्मूला होता है उसका जो न्यूमरेटर और x और y का दोनों का सेम होता है। ये जो न्यूमरेटर होता है ये फार्मूला ऊपर वाला सेम होता है, सिर्फ नीचे जो है डिनोमिनेटर चेंज होता है। ये x और y लिख दिया मैंने, वहाँ पे पिछला जो हमने कोर्स किया था वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे समीशन वाई स्क्वायर है और यहाँ पे समीशन वाई होल स्क्वायर आ गया, बस ये फ़र्क है। ऊपर ये जो है न्यूमरेटर जो है ये सेम होती हैं, चाहे वाई ऑन एक्स लाइन हो या एक्स ऑन वाई लाइन हो, दोनों में ये सेम होती हैं, बस नीचे चेंज होता है, ठीक है। अब हम एन की वैल्यू 20 है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू 4300 है, माइनस समीशन एक्स 400, ठीक है। ये ब्रैकेट है, ये 1 ना समझ लेना आप, ठीक है। मैं इसको ज़रा सही तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। और समीशन वाई जो है वो 220 है, ओके। अब नीचे से वो चलते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एन की वैल्यू 20 है, समीशन वाई स्क्वायर 2620, समीशन वाई की वैल्यू है 220 होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4300 के साथ तो 86,000 आ गया, 400 को 220 से करेंगे तो 88,000। जब डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,400 और 220 को जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 48,400। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2000 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4000। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये जो माइनस है वो एज इट इज़ साज लगाएंगे हम, ठीक है।
अब हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए के फार्मूले में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चेंज हुआ है कि वाई और एक्स के लिए यहाँ पे समीशन एक्स था और इधर समीशन वाई था, लेकिन इस फार्मूले में इस लाइन के लिए पहले समीशन एक्स आता है और फिर समीशन वाई आता है, बस ये फ़र्क है। समीशन एक्स की वैल्यू 400 पुट की, बी की वैल्यू मेरी -0.5 और समीशन वाई जो है वो 220। पी की वैल्यू कहाँ से ली है, ये निकाली थी जो। अच्छा, 400 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाई 20, इन दोनों को प्लस किया तो 510 आ गया डिवाइडेड बाई 20, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 255, ये ए की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम लाइन लिखेंगे, एक्स ऑन वाई की लाइन फाइंड करने के लिए ये लिखेंगे लाइन, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी की जगह -0.5 वाई, प्लस माइनस माइनस 0.5 और वाई एज इट इज़ लिखेंगे और ये वैल्यू भी। तो ये मेरे पास एक्स और वाई की लाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ये चैप्टर बहुत अहम है, इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको अच्छे तरह से सॉल्व करें, साथ साथ करते जाएं। जो प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी हमारे पास है। अगर कोई होम ट्यूशन पढ़ना चाहता है या कोई हमारे से प्रॉपर क्लासेस लेना चाहता है, BS स्टूडेंट हो, ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, ठीक है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0324 499 3357, चैनल पे भी लिखा हुआ था, ठीक है नी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट, ये आगे जो इसका एक लास्ट पार्ट भी था, फाइंड लीनियर इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये तो हमने फाइंड कर ली, एंड वाई एक्स ऑन वाई भी फाइंड कर ली। ये जो लिखा है ना, विच वुड बी द मोर यूजफुल इफ़, ठीक है, ये नीचे स्टेटमेंट दिए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किस लाइन के लिए यूज़फुल है। एक्स इज़ द एज इन अ ईयर एंड वाई इज़ द रिएक्शन टाइम ऑफ 20 पीपल। यहाँ पे मैंने आंसर तो लिख दिया वाई ऑन एक्स। अब आपने कैसे आपको पता चला कि ये वाई ऑन एक्स है कि ये एक्स ऑन वाई है, इसके लिए आपको थोड़ी सी सेंस यहाँ पे यूज़ करनी है। सिर्फ ये इसका आंसर है, इसके अलावा और कोई नहीं। यानी सिर्फ ये स्टेटमेंट को हमने पढ़ के बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वाई ऑन एक्स लाइन के लिए यूज़फुल है या एक्स ऑन वाई के लिए। तो वो मैंने आंसर तो लिख दिया वाई ऑन एक्स, लेकिन आप कैसे बताएंगे, तो आपने पहले ना सोच विचार करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखता हूँ, एज और रिएक्शन टाइम, ये आप आपको एक्स को शो करता है और ये वाई को शो करता है। मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, क्या रिएक्शन टाइम है या एज है। सोचें, क्या आप कह रहे हैं कि रिएक्शन टाइम है? नहीं, ऐसा नहीं है। एज आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखें, एज इंसान ज़िंदा ही नहीं होगा, उसकी एज ही नहीं बढ़ेगी, तो उसके अंदर रिएक्शन टाइम कैसे आएगा। रिएक्शन टाइम में होता है कि जो बॉडी के अंदर जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, ओके, वो ही यहाँ पे कैसे होगा, जब आप ज़िंदा ही नहीं होगे, आपकी एज ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। आपकी एज, आप ज़िंदा होंगे, आपकी एज बढ़ेगी, तो आपके अंदर जो बॉडी के रिएक्शन टाइम जो हैं वो भी, जो रिएक्शन है वो भी आपका, उसमें भी चेंजिंग आएगी। तो इट्स मीन एक्स हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है, यानी रिएक्शन डिपेंड कर रहा है एज पे। क्योंकि आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, आपकी एज ही नहीं बढ़ेगी, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी,
वाई डिपेंडेंट है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपकी एज में चेंजिंग होगी, आप ज़िंदा रहेंगे, आपकी एज बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है रिएक्शन भी होगा। ठीक है, अगर आपकी एज ही नहीं होगी, आप ज़िंदा नहीं होगे, तो आपका रिएक्शन भी नहीं होगा। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो यह बन गया, जब ये डिपेंडेंट हो गया तो ये बन गया y ऑन x, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे। ये y ऑन x का मतलब ये है कि y डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है जी, इस तरह ये एक अपने एग्जांपल मैंने आज इससे आपको समझा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह नीचे जो दूसरा पार्ट था, x इज़ द कॉस्ट एंड y इज़ द फ्लोर स्पेस ऑफ 20 बिल्डिंग्स। इसमें भी आपने बताना है कि ये एक्स ऑन वाई के लिए यूज़ होता है ये वाई ऑन एक्स। तो मैंने ये लिख दिया नीचे, तो एक्स ऑन वाई अब लिख तो दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्स ऑन वाई था। ये हो सकता है ये वाई ऑन एक्स भी हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट हमारा एक्स है और जो फ्लोर स्पेस है वो हमारा वाई है। ठीक है जी, अब सोचें, इसमें भी वही है, पहले सोचना कि इंडिपेंडेंट कौन से है इसमें, सोचें। यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई कहेगा एक्स है, कोई कहेगा वाई है, तो यहाँ पे फ्लोर स्पेस यानी वाई जो है ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे? फ्लोर स्पेस, मुझे ये बताएं, आपको फ्लोर स्पेस ही नहीं होगी, ठीक है, आपकी कॉस्ट कहाँ मिलेगी? जब आप फर्श ही नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। अगर आप फ़र्श बना रहे हैं, एक मिसाल है, आपने पहले जो कह रहे हैं कि छोटा सा फ़र्श बनाया, तो ज़ाहिर बात है आपकी कॉस्ट भी काम आएगी। आपके घर में जो है वो जगह ज़्यादा है, आप जा रहे हैं यार ये जो जो मट्टी वाली जगह, यानी जो है जहाँ पे फ़र्श नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम क्यों ना इस जगह पे भी अच्छा सा फ़र्श डाल लें। पहले आपने थोड़ा सा यानी अपनी फ़र्श को कवर का, सिर्फ कमरों के अंदर जो है, ठीक है, वो आपने फ्लोर बना लिया, यानी फ़र्श बना लिया उसका। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब फ्लोर स्पेस हमारी जो है वो, ठीक है, ज़ाहिर बात है जब फ्लोर स्पेस जो है वो आपके बढ़ा देंगे, ठीक है, फ़र्श की जो आपकी जो है वो फ्लोर स्पेस जो है बढ़ा देंगे, तो ख़ुद ब खुद आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर फ्लोर स्पेस कम कर देंगे तो कॉस्ट भी कम आएगी। ज़ाहिर बात है ऐसे तो नहीं खर्च करते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोर स्पेस में चेंजिंग होगी तो कॉस्ट में भी होगी, अगर फ्लोर स्पेस में चेंजिंग नहीं होगी तो कॉस्ट में भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या हुआ, वो है हमारा, ठीक है, वाई है, और कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट है। और जब भी डिपेंडेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चेंजिंग तो इसमें आ रही है, इसमें आती है तो उसमें भी आएगी। तो ज़ाहिर बात है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, वाई पे, तो ये बन गया एक्स ऑन वाई, यानी ये एक्स ऑन वाई, ये लिखते हैं ना एक्स ऑन वाई, इसका मतलब है कि एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे। मुझे लग रहा है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस एग्जांपल के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया। इसमें सिर्फ यही काम करना, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट देनी थी कि ये स्टेटमेंट जो है वो यूज़फुल किसके लिए है, वो मैंने आपको एग्जांपल दे के अंडरस्टैंड करवा दिया। तो डियर स्टूडेंट,
उम्मीद है मुझे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करेंगे, लाइक भी किया करेंगे, शेयर भी किया करेंगे। ये देखें हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमारा रिवार्ड सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएँ। ना भी करेंगे तो फिर भी तो हमने करना ही है ना, क्योंकि आपका भला हो जाए। और इंसानी मखलूक की जो खिदमत करना अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।